नमस्ते, मैं शिवा स्वाति हूँ। मैं एक पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट और साइकोलॉजिस्ट हूँ और मेरा मेन काम स्पिरिट्स की साइकोलॉजी करना है। पीपल हु डाई, जिन लोगों की डेथ हो जाती है, उसके बाद आफ्टर लाइफ में उनकी साइकोलॉजिकल हीलिंग करना, उनको गॉड की लाइट में भेजना, उनके ट्रॉमा, उनके डिस्पेयर को रिलीज़ करना। सो इन दिस सिचुएशन, थ्रू दिस आई रिमूव लोगों में डिप्रेशन होता है या ट्रॉमा होता है, प्रॉब्लम्स लाइक आर्थराइटिस, आस्थमा, डायबिटीज़, ये सब स्पिरिट रिलीज के थ्रू रिमूव करते हैं, थ्रू काउंसलिंग द स्पिरिट हु हैज़ डाइड और जो आपके अंदर है। नॉर्मली हर किसी के अंदर स्पिरिट अटैचमेंट्स होते हैं। जब तक कि आप अपना सोल एसेंशन करते हैं, अपना चक्रास क्लियर करते हैं, उसके बाद ही ये स्पिरिट अटैचमेंट्स ख़त्म होते हैं। सो नॉर्मली इन अ यूजुअल केस, जहाँ आपको चक्रा क्लेंजिंग का कोई आइडिया नहीं है एंड सोल एसेंशन का कोई आइडिया नहीं है, तो वहाँ स्पिरिट अटैचमेंट्स तो आपके अंदर होंगे ही। इसमें कोई डरने की बात नहीं है। इट इज़ नॉट लाइक द मूवीज़, हॉरर शो जैसा नहीं है ये एक नॉर्मल चीज़ है कि जब किसी इंसान की डेथ होती है तो उसकी कॉन्शियसनेस रह जाती है, बॉडी ही ख़त्म होता है, बॉडी ही नश्वर है, मगर आत्मा तो नश्वर नहीं है, आत्मा तो अमर है। तो आत्मा तो रह जाती है, और जो आत्मा है इट मीन्स अ कॉन्शियसनेस, एंड कॉन्शियसनेस ट्रांसफर्स, मतलब थॉट्स आपके अंदर ट्रांसफ़र होते हैं। एंड कॉन्शियसनेस जिन लोगों में उनसे अटैचमेंट है उसके अंदर जाएगी ही। जो भी आपकी डेथ हो गई, किसी की डेथ हो गई, तो यू विल गो इनटू अ पर्सन हु विल कीप्स कॉलिंग यू ऑटोमेटिकली, अनलेस कि आप अवेयर हैं कि आपको गॉड के पास जाना है, लाइट में जाना है, या फिर कोई स्पिरिट रिलीज थेरेपिस्ट आपको रिलीज़ कर दे। अदरवाइज सिर्फ पूजा से सब स्पिरिट्स रिलीज़ नहीं होते हैं, बिकॉज लोगों को विश्वास ही नहीं है पूजा में। सो कॉन्शियसनेस एक्सेप्ट ही नहीं करती है कि डेथ हो गई है, और ये भी एक्सेप्ट नहीं करती है कि आपको गॉड के पास जाना है या कोई भगवान है। जहाँ तक हिंदू पुराण है, वहाँ पर यमलोक चले जाते हैं, जहाँ बहुत बुरी तरह दिखाया गया है कि ये नर्क है, यहाँ लोगों को मारा जा रहा है। सो वो भी गलत बिलीव्स हैं, बिकॉज अगर आप सही तरीके से स्पिरिट रिलीज थेरेपी करते हैं तो आपके कुछ हिस्से जो गलत हैं वो निकल के एनिमल्स बन जाते हैं, और आपकी जो प्योर आत्मा है वो गॉड के पास चली जाती है। तो इस तरह ट्रॉमा कम होता है और आप ज़्यादा अच्छी तरह सोल लेसन सीख पाते हैं। सो आप धरती में आते क्यों हैं? सबसे पहला सवाल यही उठता है कि आप धरती में आते ही क्यों हैं। सो आप धरती में आते हैं एक सोल पर्पस के लिए, कि आपको भगवान की तरह क्रिएट करना सीखना होता है। तो आप एक भगवान के एक हिस्से होते हैं, और आप आते हैं ताकि आप भगवान की तरह अपनी लाइफ को क्रिएट कर सकें, एनर्जी लेवल पे, नॉट रियल लेवल पे, एक्शन लेवल पे नहीं। आप धरती पे जो नेगेटिव एनर्जीज है उनके ऊपर लाइट डाल के वहाँ पर फॉर्म्स क्रिएट कर सकें। सो आप आते हैं एक कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट के साथ। कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट मतलब आपका सिलेबस जो होता है लाइफ का, और उस सिलेबस के हिसाब से आपके कुछ प्रायोरिटीज़ होते हैं, एम्बिशंस होते हैं, डिज़ायर्स होते हैं, वो पूरा करने के लिए आप धरती पे आते हैं। एंड बेसिकली आपकी सक्सेस नापी जाती है आपके इमोशंस के थ्रू, एनर्जी के थ्रू, क्योंकि आत्मा तो सेंस ऑर्गन्स तो है नहीं, कान, नाक, आँख कुछ भी नहीं है। सो आपकी जो फीलिंग्स है वही आत्मा समझती है, और वही आत्मा जब भगवान के पास जाती है तो बस आपकी फीलिंग्स की फ्रीक्वेंसी नापी जाती है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मतलब आप जो फील कर रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, वो प्लस फ्रीक्वेंसी है या माइनस फ्रीक्वेंसी है। अगर आपके पास प्लस फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो आप सक्सेसफुल माने जाते हैं एंड आप स्वर्ग के रास्ते में जाते हैं। अगर आपकी नेगेटिव फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो आप अनसक्सेसफुल माने जाते हैं और आप एनिमल रेल्म्स के रास्ते में जाते हैं। पहले नर्क के रास्ते में जाते थे, पर अब जब नई एज आ रही है, सत्युग आ रहा है, एंड आईसीजीज वगैरह आने वाले हैं 1500-2000 साल में। सो नर्क को अब ख़त्म किया जा रहा है, बिकॉज नर्क में लोगों को रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज वहाँ जाके वो और नेगेटिव हो जाते हैं, और जो उनके फ्यूचर रीबर्थ्स होते हैं उनको भी नेगेटिव करते रहते हैं। सो कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पूरे नहीं हो पा रहे हैं नर्क में। सो उसकी जगह एनिमल रेल्म्स में जाते हैं, वहाँ पे सोल लेसन सीखते हैं। जैसे कि आप एक डॉग के बॉडी में पैदा हुए तो आप लॉयल्टी का लेसन सीखेंगे, चाहे वो गुड के लिए है या इविल के लिए है। डॉग दोनों की तरफ ही लॉयल होगा। आप कैट की बॉडी में जाएंगे तो आप सेल्फ रिलायंस का लेसन सीखेंगे। आप फ्रॉग की बॉडी में जाएंगे तो आप लीप्स ऑफ फेथ लेने का लेसन सीखेंगे। आप बर्ड की बॉडी में जाएंगे तो आप उड़ने का लेसन सीखेंगे, ग्राउंड छोड़ के उड़ने का।
आप रैट की बॉडी में जाएंगे तो आप चोरी करना सीखेंगे. सो इट इज़ बेसिकली दैट सोल लेसन्स इस तरह होते हैं. एक ह्यूमन बॉडी में आपको सारे लेसन्स एक साथ सीखने पड़ेंगे. आपको सेल्फ रिलायंस का लेसन, लॉयल्टी का लेसन, सेल्फ डिफेंस का लेसन, पेशेंस का लेसन, ये सब एक साथ सीखना पड़ता है. जबकि एनिमल बॉडी में आप सिंगल लेसन सीख सकते हैं. ह्यूमन बॉडी में लीप्स ऑफ फेथ लेना ज़्यादा मुश्किल है, फ्रॉग बॉडी में ज़्यादा आसान है. बिकॉज ह्यूमन बॉडी में आपके और भी बहुत लेसन होते हैं. एक ह्यूमन बॉडी में आपके कम से कम 7 और 8 लेसन होंगे, जबकि एनिमल बॉडी में आपका एक लेसन चलता रहेगा. सो दैट मीन्स लर्निंग बिकम्स ईजियर इफ़ यू एंटर एन एनिमल बॉडी इफ़ यू आर नेगेटिव आफ्टर डेथ. मतलब आपकी सैडनेस में डेथ हुई है तो बेटर है कि आप एनिमल बॉडी में एंटर कर लें, ना कि नर्क जाए. स्पिरिट रिलीज थेरेपिस्ट आपको ऑटोमेटिकली लाइट में रिलीज करेगा और आपके जो हिस्से ट्रॉमा में हैं उनको गॉड के पास भेजेंगे. So I will continue this video in the next video. Thank you for listening.